वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साद रसूल साहब, मतलब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं अभी, लेट्स से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, सो दोनों जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स करती हुई हमें नजर आ रही हैं। मतलब बजाय इसके कि यू गो इन द इलेक्शन कैंपेन एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस लेकर आप, और फिर वो वोटर्स को भी ये चीज बावर कराना कि जी उनका भी जो से है, उनका भी जो राइट है, या उनकी कोई भी अगर वो कुछ भी कहेंगे तो वो भी एक बिल्कुल ही मिनिमाइज उसको कर दिया गया, अंडरमाइन कर दिया गया है। बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम था इफेक्टिवली वोटर्स के पर्सपेक्टिव में। देखिए, मैं लेकिन ये जो बूमर्स के बाद जो जनरेशन आई, मिलेनियल्स पे जेनजी, फिर अल्फा, मतलब आप इस दौर में वाकई में बूमर्स जो है वो अपना रास्ता बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार मैं आपसे क्या गुजारिश करूं मैम कि मैं बाकी बात से एग्री करता हूं, जो भी एनालिसिस किया गया मेरा ख्याल है मुनासिब एनालिसिस था, लेकिन ये बात के पैरेलल्स दूसरी कंट्रीज में अप्लाई नहीं करते, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है स्मार्ट कंट्रीज़ वो होती हैं, अच्छे मुआशरे वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीख के करते हैं। चलें, आपने कहा कि अरब स्प्रिंग पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं करता था, या कहा कि चीन का निज़ाम पाकिस्तान पे नहीं अप्लाई करता, अमेरिका, भाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये वाला निज़ाम तो पाकिस्तान के कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी, ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान के बड़े करीब है। अगर इन सब में लोगों ने अपहीवल की तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। कितनी अजीब बात है, अभी आपने मिलेनियल्स की बात की, कितनी अजीब बात है, इवन इन ममालिक में भी जहां पे ये बूमर्स वगैरह अभी भी बैठे हुए हैं और हमारे मुल्क में भी बैठे हुए हैं, उनमें भी किसी में भी पाकिस्तान के अलावा ऐसे नहीं है कि जो शख्स 1988 में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था पाकिस्तान में, वही 2024 में भी कैंडिडेट था। बाकी ममालिक में भी बूमर्स ने चिपके रहे, आज तक चिपके हुए हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में चिपके कि जो 1985 में एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ ना, पहली दफा बहुत सारे लोग जो आज भी असेंबली में, वो 85 की असेंबली के अंदर इफेक्टिवली इलेक्ट हुए। मियां साहब तो अभी आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बनना, वो 88 में भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा बनी थी, तो दूसरी तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। 2024 में भी वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। आप दुनिया की तारीख में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कोई मुल्क नहीं बता सकती जिसके अंदर 37 ईयर्स के बाद वही बंदा, वही लोग, वही ग्रुप, वही जो फाइनेंस मिनिस्टर का कैंडिडेट था 1990 में, जो फाइनेंस मिनिस्टर बना, वही फाइनेंस मिनिस्टर कैंडिडेट 2024 में था। इज इट पॉसिबल कि हमने पिछले 34 साल में कोई बंदा प्रोड्यूस नहीं किया जो फाइनेंस को समझता है, जो मॉडर्न फाइनेंस को अंडरस्टैंड करता है, जो पॉलिसी को थोड़ा सा बेहतर चले उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं नहीं कहता पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर दें, नून लीग से, भाई कोई बंदा तो आपने पिछले 40 साल में बनाया होगा जो फाइनेंस उनसे बेहतर समझता है। कोई तो इसमें आप मिलेनियल्स को, मतलब बूमर्स को गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप हमें ना दें, वी डोंट वांट, आप रास्ता छोड़ दें उस जवान के लिए जो आज 25-26 साल का है, शायद उसके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो आप 1985 से कोशिश कर रहे हैं और आज तक मुल्क ठीक नहीं हुआ। प्लीज लेट गो ऑफ द सीट, let somebody with a newer idea, a better idea come and try this. Do you agree with this? 88 से किचन कैबिनेट भी वही चल रही है सर। देखिए, मैं तो जो मेरा लार्जर पॉइंट था वो यही है कि एक जो पुराने जमाने के तौर तरीके हैं, जिस तरीके से ये निजाम चलता रहा है और जो लोग इस निजाम को चलाते रहे, आज 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल और पीछे चले हैं, 50-60 साल के बाद आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कोई फंडामेंटल चेंज आया है। ठीक है जी, आपकी ग्रोथ रेट एक्स अमाउंट से एक्स नंबर हो गई है, आपका लिटरेसी रेट जो है वो 40% से 50 चला गया है, बट वी आर स्टिल अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां पे दुनिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। ये क्या मजाक है? यानी तो ऑब्वियसली the system hasn't worked and the people who were running the system, they have not been able to do it. तो ये सवाल इस बार आज के दिन तो ये उठता है कि भाई क्यों सारी दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वहां पे इस्लाहात हो रही हैं निजाम की, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? ये मेरा ये नुक्ता है कि ये सवाल आज का नहीं है, ये हर दौर में पूछा जाता है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है कि उनके पास ये कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑल ऑफ दिस नहीं है। वो कहते हैं अगेन बिकॉज अवेयरनेस आ गई ना, दे नो कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है। 8 से 20 साल जब व्हेन वी वर यंग स्टूडेंट थे, इतना एक्सपोजर नहीं होता था, कनेक्टिविटी नहीं थी। अब है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल पूछना बनता है, और वो ये सवाल जो साथ पूछ रहे हैं ये बिल्कुल सवाल बनता है कि भाई
if things are not changing, if Pakistan is not improving, then why are the same people there? Right. Genuine सवाल. Right. And Fahad साहब, since things are not changing, आप सोशल मीडिया पे खुद भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के सवालात अब उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि जी नौजवान भी सो रहा है, कौम सो रही है, यहाँ के मीडिया को भी अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है कि जी वो पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं उस तरह से हो रही है. बट डू यू सी अल्टीमेटली द जेन ज़ी इन पाकिस्तान वेकिंग अप? देखिए मेरे ख्याल में जेन ज़ी तो इज ऑलरेडी वोकन अप. अब वो किस तरीके से उस जो है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है वो आई डोंट नो. हो सकता है बेस्ट तो ये है कि वो जेन ज़ी की फ्रस्ट्रेशन को लीवरेज करके चैनलाइज करना चाहिए और चीजों को जल्दी से चेंज करना चाहिए. अगेन हमको यानी कि कोई इम्पॉसिबल चीज तो मांग ही नहीं रहे भाई. So do you see फहद साहब एक्सप्रेशन और जो एक्सप्लोजन है, do you see it happening in Pakistan? नहीं आई डोंट नो. मतलब देखिए ना, अगर आप किसी से इंडिया में पूछते हैं कि ये कॉकरोच पार्टी का होगा, कुड एनीबॉडी हैव प्रेडिक्टेड? इट्स इम्पॉसिबल. वो एक जज साहब के सार्काज़म से पूरा ट्रिगर कर गया. देखिए ऑर्गेनिक सी चीज है तो इट्स इम्पॉसिबल टू से, यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस. बट जो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे इस तरह की आउटपोरिंग ऑफ डिसकंटेंट है, वो फैक्टर्स तो मौजूद हैं. बहुत जितने भी ममालिक हैं जहां पे इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सब जगह फैक्टर्स मौजूद हैं. और सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स वही हैं या सक्सेसफुल लीडर्स वही हैं जो उसको चैनलाइज कर लें, इसके बजाय कि वो उसको काउंटर करें. मुझे हमारे लिए वो चैलेंज है. राइट. साद रसूल साहब, वो कल वहाँ के भारत के चीफ जस्टिस साहब वो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है ये पुलिस ब्रूटैलिटी की वीडियोस देखने के, फुटेजेस देखने के. आपको कुछ आपको याद है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी कुछ लोग गए थे कहने के लिए कि कुछ लोगों का खून बह रहा है बाहर. तो कुछ इसी तरह की बात की गई थी. अब हम उस पर ज़्यादा क्या बात करें, बट मैं आपकी इजाज़त से फहद साहब ने जो बात की, आई अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री विद हिम. आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रेडिक्शन टू मेक. अगर आप एक प्रेडिक्शन के ऊपर बेट कर सकते हैं कि ये ज़रूर होगी तो वो ये है कि जेन ज़ी के सब्र का पैमाना आज नहीं तो कल, पीसफुली नहीं तो वायलेंटली, सड़क पे नहीं तो ऐवान में नहीं तो मैदान में, ये लबरेज होना ही होना है. और उसकी वजह ये है कि जितनी दफ़ा भी आप पावर स्ट्रक्चर से बात करते हैं जेन ज़ी की, आप गवर्नमेंट से पूछ लें, कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर यूथ को बलवाई कहते हैं, कभी वो कहते हैं ये गुमराह हो चुके हैं, कभी इस तरह की प्रपोजल्स आती हैं कि वोटिंग इनको वैसे ही निकाल देते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वोटिंग पॉपुलेशन एज को 25 कर देते हैं. भाई आपका कोई पॉलिसी इनिशिएटिव उनसे डायलॉग करने में इंटरेस्टेड नहीं है. कुछ लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, चलें वो गुनाहगार हैं, वो भटक गए हैं, वो खराब हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का यूथ है. वो कोई बलोचिस्तान में है, कोई सिंध में है, कोई पंजाब में है, कोई केपी में है, जीबी में है, आज़ाद कश्मीर में है. आप उनसे बात करने के बजाय जितनी भी दफ़ा हुकूमत, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टेटमेंट्स दी कि हमें इनसे इंगेज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए. वी शुड फिगर आउट सम लीगल मैकेनिज्म जिससे इनकी पॉलिटिकल वॉइस ही खत्म हो जाए. इनका वोट खत्म कर देते हैं, इनका कुछ और कर देते हैं. अगर आपकी गवर्नमेंट की अप्रोच ये है तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. ये पाकिस्तान में होना ही होना है. अल्लाह करे उससे पहले हम बेहतर पॉलिसी. और अगेन डिसएंगेज रहने पर फिर हम सिनारियोज देख रहे थे श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, नेपाल में और फिर बांग्लादेश में. वहाँ पे भी एक तलबा की हलाकत के बाद सिनारियो बांग्लादेश में जिस तरह से एग्रेवेट हुआ. आई स्टिल रिमेंबर भारत में अभी इस प्रोटेस्ट में एक 16 साल की बच्ची थी, आई रिमेंबर अ नेम एज वेल, कानिका. उस बच्ची ने कहा कि जी हम 18 साल के होंगे तो हम भी वोट करेंगे और हम आपको वोट नहीं करेंगे. सो इस किस्म का अब जो नौजवान नस्ल और उनकी राइट्स के हवाले से सेल्फ अवेयर, बल्कि असल में तो होना ही चाहिए कि हमें लेजिस्लेशन ये करें कि 60-65 साल से ऊपर वाले लोगों से वोट ना करवाएं. मेहरबानी करके किसी नए आइडिया को इजाजत दें. वो लोग जो अपने पुराने आइडियाज 40-50 साल से इस मुल्क में लगा रहे हैं और वो नहीं काम किए, किसी और से पूछ लें. ऊपर से एज कम करें, नीचे से. थैंकफुली अभी एज एलिजिबिलिटी वाले मैटर जो है वो भी थोड़ा थम गया. थैंक यू सो मच साद रसूल साहब, फहद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.